स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ऑलरेडी सब क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 8 बाकी रह गया था, जिसको आज हम इसको कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दिया है कि ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एंगल बी ए क्यू इक्वल टू 50 डिग्री। ड्रा अ सर्कल पासिंग थ्रू ए एंड बी सो दैट ए क्यू इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। देखिए यहाँ पर हमको क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, जो लोग अभी नए हैं हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने स्टूडेंट्स से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। प्लीज़ हमारा रिक्वेस्ट है, जितना आप सब्सक्राइब और शेयर हमारा बढ़ाएंगे उतना ही हमको आपसे सपोर्ट मिलेगा। और हमको टोटल आपके ही सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट से हमको कुछ भी यहाँ पर हासिल करने के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उसके लिए मेन सपोर्ट आपका हमको चाहिए। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए प्लीज़। आगे हम चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दिया है ए बी। अभी हमने पढ़ के बताया कि 6 सेंटीमीटर, इसको हम मानेंगे ए और इसको मान लेते हैं बी। तो ए बी इक्वल टू कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर है। इसको मैं रफ ड्रॉ किया हूँ, ROUGH, रफ डायग्राम बनाया हूँ। ठीक है, रफ फिगर है। ठीक है, अब देखिए 6 सेंटीमीटर का हो गया हमारा क्या, ए बी। अब हमको आगे बताया जा रहा है कि बी ए क्यू, इसको हम क्यू मान लें। ठीक है, बी ए क्यू इक्वल टू 50 डिग्री। यहाँ पर जो एंगल बना है कितना है, 50 डिग्री। आगे दिया है ड्रा अ सर्कल पासिंग थ्रू ए बी सो दैट ए क्यू इज अ टेंजेंट। अब हमको क्या करना है कि एक सर्कल ड्रा करना है जिसमें ए क्यू क्या हो, हमारा टेंजेंट हो। ठीक है, हमारा टेंजेंट बनना चाहिए। ठीक है, और वो लाइन क्या है, ए और बी से पास होनी चाहिए। जो सर्कल हम ड्रा करेंगे, सर्कल क्या है, ए और बी से पास होते हुए जाना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी है। पहले तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर क्या ड्रॉ करेंगे, एक हम यहाँ जो हमको एंगल ड्रॉ करना है, एंगल को ड्रॉ करेंगे कितना, 50 डिग्री का। उसके लिए हम पहले ए और बी एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ए से होती हुई क्यू एक लाइन खींचेंगे, जो कि क्या है, 50 डिग्री का एंगल बनाते हुए होनी चाहिए। क्या बनना चाहिए, उससे 50 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अब देखिए हमको एक सी ऐसा पॉइंट चाहिए, सेंटर पॉइंट चाहिए, जिससे क्या हो कि हम एक सर्कल ड्रॉ करें तो वो सर्कल हमारा ए पॉइंट को भी टच करे और बी पॉइंट को भी टच करते हुए जाए, और ए क्यू हमारा जो दिख रहा है ये टेंजेंट बन जाए। ठीक है, बस इतना ही काम आपको करना है। देखिए, तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि सी क्या होगा, ये सेंटर होगा, जिससे कि इसको हम सी मान लेते हैं। ठीक है, सी एक हमारा सेंटर होगा, जहाँ से हम राउंडर को ऐसा घुमाएं तो ए और बी को टच करेगा। किसको टच करेगा, ए और बी को टच करेगा। और ए पॉइंट क्या रहेगा, टेंजेंट ए क्यू का टचिंग पॉइंट रहेगा। ए क्यू का क्या होगा, टचिंग पॉइंट होगा, क्योंकि कांटेक्ट पॉइंट तो एक ही होता है। तो ए पॉइंट हमारा कांटेक्ट पॉइंट हो जाएगा किसका, इस टेंजेंट का। तो बस इसको हमको ड्रॉ करना है। तो आपको करना क्या है, देखिए हमको अब यहाँ पर हमने क्या ड्रॉ किया है, बी ए क्यू 50 डिग्री ड्रॉ किया है। हमको मालूम है कि अगर जहाँ पर टेंजेंट का पॉइंट टच करता है, या जहाँ से हम टेंजेंट को सर्कल से ड्रॉ करते हैं, यहाँ से सेंटर के तरफ बनने वाला एंगल कितना रहता है, यहाँ पर बनने वाला एंगल हमारा टोटल 90 डिग्री होता है। ठीक है, टेंजेंट थ्योरम में आपने अच्छे से पढ़ा है कि यहाँ पर बनने वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो हम क्या करें कि हमको अगर बेस माने किसको, ए हमने पहले क्या ड्रॉ किया है, बी ए क्यू ड्रॉ किया है। ठीक है, तो हम ए क्यू को बेस मान के ए पर क्या करते हैं, 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करेंगे। एक क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, जो कि कुछ लाइन इस तरह से देखिए होती हुई जाएगी। अब हमको लाइन तो मिल गई लेकिन सेंटर नहीं मिला। हमको लाइन तो मिल गई लेकिन सेंटर नहीं मिला। अब देखिए हमारे पास एक चीज़ और है यहाँ पर,
यहाँ पर क्या है, ए बी एक लाइन दिख रही है, ए बी एक लाइन दिख रही है। अगर इसका हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इसका हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन को क्या करेगा, दो पार्ट में डिवाइड करेगा। किसको, ए और बी को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। अब दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद क्या हो जाएगा, हमको एक सेंटर मिल जाएगा। एक हमको क्या है, परपेंडिकुलर लाइन मिलेगी जो कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा और ए बी हमारा 50-50 में डिवाइड हो जाएगा। ये लाइन हमारी 50-50 में डिवाइड हो जाएगी। अगर इस लाइन को हम आगे तक ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ये लाइन कहीं ना कहीं ए और यहाँ पर हम मान लेते हैं सॉरी एफ, ए और एफ को क्या करेगी, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। अब देखिए जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है यहाँ पर बनने वाला एंगल भी क्या है, 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री कब बनेगा कि हमारा जो सेंटर पॉइंट को जोड़ेगा, इस लाइन को क्या करेगा, सेंटर पॉइंट को जोड़ेगा और जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है वहीं से क्या हो जाएगा, वहाँ से हमारा जितना इक्वी डिस्टेंस हो जाएगा, किसका, ए सी और सी बी का इक्वी डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा इक्वी डिस्टेंस होगा यही हमारा रेडियस बनेगा और इसी रेडियस को हम राउंडर में लेकर एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे कि जो हमारा ए और बी पॉइंट से होते हुए जाएगा, जिसमें हमारा ए बी पॉइंट पर इसको टच भी करेगा और ए क्यू हमारा टेंजेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हमको इसको ड्रॉ करना है। तो आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम इसको ड्रॉ कर देते हैं फटाफट। तो हमको करना क्या है कि फर्स्ट तो हमको ए बी एक लाइन लेनी है, ए बी एक लाइन लेनी है, क्योंकि बिना लाइन के हमारा काम पॉसिबल नहीं है। तो चलिए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब देखिए हमको यहाँ पर क्या चाहिए, एक 6 सेंटीमीटर का पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक 6 सेंटीमीटर का जो हमको बताया गया है, हम पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम यहाँ से शुरू करते हैं और हमको जाना होगा 6 तक। ठीक है, अब इस लाइन को हम एक नाम दे देते हैं ए और यहाँ पर नाम दे देते हैं बी। ठीक है, ए बी हो गया। अब इस पर हमको क्या करना है, इस पर हमको 50 डिग्री का एंगल बनाना है। इस पर हम एक 50 डिग्री का एंगल बना देते हैं। देखिए मैं पेन से ही खींच रहा हूँ लाइन, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लियर दिखेगा। हमारा वीडियो थोड़ा सा डल रहता है क्योंकि कैमरे की क्लियरिटी उतनी एडवांस नहीं है, तो हम यहाँ पर पेन से इसके लिए खींच रहे हैं लाइन कि आपको थोड़ा क्लियर दिखाई दे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, हमारा 50 डिग्री का एंगल बन गया। 50 डिग्री का एंगल बन गया और यहाँ को हम इस लाइन को क्यू मान लेते हैं। ठीक है, अब आगे हमको क्या करना है, अभी हमने बताया कि ए पॉइंट पर ए से हमको ए क्यू को टेंजेंट दिखाना है। जब ए क्यू को टेंजेंट दिखाना है तो ए पर बनने वाला एंगल क्या रहेगा, जो सर्कल के अंदर सर्कल के सेंटर पॉइंट से बनता है। ठीक है, यहाँ पर सेंटर पॉइंट से बनने वाला एंगल हमारा 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक जो टेंजेंट थ्योरम में भी दिया गया है, तो हम यहाँ से क्या करें कि एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हुए एक लाइन खींचेंगे। एक हम यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं, यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। देखिए हमारा लाइन कुछ इस तरह से हो जाएगा, इस पॉइंट से होके जाएगा। देखिए ये हमारा एक लाइन हो गया जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है, टोटल 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब देखिए हमको चाहिए सेंटर। अब हमको चाहिए क्या, सेंटर चाहिए। अब सेंटर मिलेगा कैसे, हमारे पास ए बी क्या है, एक देखा जाए तो यहाँ पर कोड दिख रहा है। यहाँ पर अगर हम रफ फिगर में देखें तो क्या है, ए बी एक कोड दिख रहा है। अगर इस कोड की एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर लाइन कहाँ से, कोई भी कोड को अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर से तो क्या होता है कि उस सेंटर को टच करते हुए जाती है, या सेंटर से जाने वाली लाइन क्या करती है, इस कोड को दो पार्ट में डिवाइड करती है। तो इस कोड को हम क्या करें, कोड की परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। हम डायरेक्ट परपेंडिकुलर लाइन इसकी ड्रॉ करते हैं यहाँ से। चलिए तो हमको क्या करना होगा, इसकी आधा से ज़्यादा डिस्टेंस लेना होगा। हम एक आर्क यहाँ पर मारते हैं। ठीक है, एक आर्क हमारा यहाँ हो गया, एक आर्क हम इधर ले लेते हैं। ठीक, और यहाँ से भी सेम डिस्टेंस हम लेंगे, यहाँ से भी हम सेम डिस्टेंस लेंगे। एक आर्क हम इधर बना रहे हैं और एक आर्क इधर बना रहे हैं। यहाँ का आर्क आपको
थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से बढ़ा देता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से हो रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक लंबी रेखा से जोड़ देंगे। एक लंबी रेखा से इसको हम ऐड करेंगे। देखिए कुछ हमारा इस तरह से ये लाइन बन जाएगी। अब ये क्या हो गई, जो हमारी ए बी लाइन थी ना, दो पार्ट में डिवाइड हो गई और यहाँ पर बनने वाला एंगल भी क्या हो गया, परपेंडिकुलर लाइन बनी, तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब देखिए ये जो जहाँ पर इसको इंटरसेक्ट करा, जहाँ पर इस लाइन को इंटरसेक्ट करा किसको, जो हमारा ए क्यू सी, ए क्यू यहाँ मैं लिख देता हूँ पी, ए क्यू पी जो कि एक रे ए पी लाइन आई है, ठीक है, इसको इंटरसेक्ट करा। जहाँ पर इंटरसेक्ट करा इसको ना, यही पॉइंट हमारा क्या हो गया, सेंटर पॉइंट हो जाएगा। यही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर पॉइंट हो गया। अब इसी सेंटर पॉइंट से हम क्या करें, इसको ये जो सेंटर पॉइंट हुआ, सेंटर से ए बी और ए सी ए और सी बी हमारा क्या हो गया, इक्वी डिस्टेंस हो गया। तो हम यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, एक यहाँ से कुछ ऐसा हम सर्कल ड्रॉ कर देंगे। देखिए कुछ इस तरह से, थोड़ा सा हमारा राउंडर हिल गया है। आप सीधा सीधा रखेंगे तो एकदम क्लियर आएगा। देखिए ये हमारा राउंडर हो गया, ठीक है। राउंडर हिलेगा नहीं तो एकदम ए और बी पॉइंट से होते हुए ये लाइन जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा क्लियर। देखिए यहाँ पर आपको राउंडर को रखना है, ठीक है, और एक सर्कल ड्रॉ कर देना है जो कि आपका क्या होगा, जो कि आपका ए और बी पॉइंट से होते हुए जाएगा। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना था। तो आपका सी पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस क्या हो गया, ए सी या सी ए या सी बी इक्वी डिस्टेंस, और यही इसका क्या हो गया, रेडियस हो गया, ठीक है। तो रेडियस भी हो गया। यहाँ से आप देखिए हम रेडियस को क्या करते हैं, टेंजेंट को जोड़ते हैं, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। हमने 90 डिग्री का एंगल पहले बनाया क्योंकि हमारे पास यहाँ सर्कल का सेंटर नहीं था। सेंटर को ढूंढने के लिए हमको यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो कि यहाँ पर आपको ए क्यू क्या हो गया, टेंजेंट हमारा बन गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना था। तो आई होप कि आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा, जान लिया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या दिया है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया है, आप ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है टेक अ पॉइंट पी क्यू, टेक पॉइंट पी क्यू ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन ए बी। आगे दिया है ड्रा अ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट, पासिंग क्या दिया है, ए ड्रा अ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ए, पॉइंट पी एंड क्यू सो दैट इट टचेस लाइन ए बी। उस लाइन को क्या है, टच करते हुए जाना चाहिए। हमको क्या बोला जा रहा है कि ए पी, यहाँ पर टेक पॉइंट क्यू पी, पी क्यू कोई पॉइंट लेना है, ठीक है, पी क्यू कोई पॉइंट लेना है और उसको क्या करना है, और ए बी के सेम साइज में होना चाहिए, ए बी के सेम इस पर होना चाहिए। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, देखिए हमको क्या बोला गया है, हमको बोला गया है कि पी क्यू पॉइंट लेना है, ठीक है। तो मैंने मान लीजिए जैसे यहाँ पर ले लिया, एक पॉइंट पी ले लिया और एक पॉइंट क्या लिया, क्यू लिया, ठीक है। पी क्यू हमने पॉइंट ले लिया। आगे बोला जा रहा है कि इससे एक हमको सर्कल ड्रॉ करना है, इससे क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है कि जो ए बी को टच करते हुए जाए। अब देखिए आपको सर्कल कुछ ऐसा ड्रॉ होगा जो कि क्या है कि ए और पी और क्यू को, पी और क्यू को कुछ टच करते हुए जाए, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक, पी और क्यू जो हमने सेंटर लिया। और आगे बताया जा रहा है कि ए बी, यहाँ पर क्या दिया है, ए बी सेम साइड, ये सेम साइड पे होना चाहिए। यहाँ नीचे क्या है, एक लाइन आएगी जो कि उसके सेम साइड पे होना चाहिए। तो हमारी लाइन क्या हो सकती है, ए बी, ए बी को बोला जा रहा है तो इसको हम ए मान लें और ए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, ए बी। और यहाँ हमको सेम साइड पर मिल रहा है, ये हमारा सेंटर हो गया, ठीक है, सेंटर हो गया। अगर इसको हम जोड़ें तो ए से कुछ ऐसा होगा, ए से जोड़ें तो कुछ ऐसा होगा, ये लाइन होगी, और इसको हम जोड़ें
तो कुछ हमारा मान लीजिए हम क्यू को यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा गैप रहेगा, क्यू और ए हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कुछ हमारा फिगर बनेगा यहाँ पर। अब देखिए हमको क्या करना है, इसको ड्रॉ कैसे करना है, इसको ड्रॉ कैसे करना है। तो हम क्या करेंगे, टेक एनी 2 पॉइंट, हमको पहले क्या करना है, 2 पॉइंट लेना है। जैसे कि हमने बताया था कि एक पॉइंट हमको पी लेना है, एक पॉइंट हमको क्या लेना है, पी लेना है, और एक पॉइंट क्यू लेना है, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम पहले क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इस पॉइंट को हमको क्या करना है, जोड़ देंगे। एक हम सीधी रेखा से जोड़ते हैं इसको, है ना, एक सीधी रेखा से जोड़ते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा देखिए P हो गया और यहाँ हमारा Q हो गया, ठीक है। अब आगे क्या करना है, अब इस लाइन का हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इस लाइन का हमको क्या करना होगा, देखिए जब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन 2 पार्ट में डिवाइड होगी, ये लाइन क्या होगी, 2 पार्ट में डिवाइड होगी। जब 2 पार्ट में डिवाइड होगी तो हमारा P पॉइंट और Q पॉइंट से इक्विडिस्टेंस होगा। हम इस परपेंडिकुलर लाइन पर कहीं पर भी किसी को भी सेंटर मान के अगर हम कोई सर्कल ड्रॉ करेंगे तो P और Q हमारा इक्वी डिस्टेंस पर होगा, किससे, जो हमारा O पॉइंट या B पॉइंट या C पॉइंट हम सर्कल को लेंगे, ठीक है। तो हम पहले इसका क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। चलिए मान लीजिए ये पॉइंट है, इससे हमको क्या करना है, आधा से ज़्यादा डिस्टेंस लेना होगा। तो हम एक लाइन यहाँ पर लिए, एक यहाँ पर ले लिए, ठीक है, दिखाई दे रहा है इस बार। चलिए और दूसरा हम इस पॉइंट से चलते हैं, तो एक आर्क यहाँ पर और एक आर्क हमारा यहाँ पर बना। अब इन दोनों आर्क को हम जोड़ देते हैं, इन दोनों आर्क को हम जोड़ देते हैं। देखिए तो ये आर्क को हम जोड़ेंगे तो कुछ इस तरह से एक लाइन बन जाएगी, इसकी परपेंडिकुलर लाइन बनेगी, इस तरह से इसकी एक परपेंडिकुलर लाइन बनेगी। अब देखिए ये जो परपेंडिकुलर लाइन बनी, क्या की, इस लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दी। अगर हम इस लाइन पर कहीं पर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस जितना P से, मान लीजिए इसको हम O पॉइंट ले लेते हैं ना, O पॉइंट ले लेते हैं, तो जितना इसका O से P का डिस्टेंस रहेगा इतना ही O से Q का डिस्टेंस रहेगा। और एक हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा कि ये सर्कल दोनों को टच करते हुए जाएगा, ये सर्कल दोनों को टच करते हुए जाएगा कुछ इस तरह से। मान लीजिए मैं यहाँ पर पॉइंट ले लेता हूँ O, ठीक है। अब देखिए O से P जितना डिस्टेंस है उतना ही क्या है हमारा Q भी है, उतना ही हमारा क्या है Q भी है। तो हम एक यहाँ से सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ ऐसा देखिए हमारा सर्कल बनेगा, कुछ इस तरह से हमारा क्या बन गया, सर्कल बन गया। और ये पॉइंट हमको क्या मिल गई, सेंटर मिल गई, ये पॉइंट हमको सेंटर मिल गए। अब आगे हमको क्या बोला जा रहा है, अब देखिए ये लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, अब आगे हमको ए बी दिखाना है। टेक अ पॉइंट, वो हमने लिया और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। आगे क्या करना है, टेक एनी पॉइंट। अब कहीं पर आप जो ये मेजर आर्क दिख रहा है, मेजर आर्क क्या है आपके पास, पी क्यू है ना, पी क्यू दिख रहा है। अब मेजर आर्क में हमको कहीं पर ए पॉइंट ले लेते हैं, हमको ए बी चाहिए ना, हमको ए बी चाहिए, तो हम एक ए पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर ए पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। अब ए से हम क्या करें, अब हम इसको तीनों को जोड़ देते हैं, ठीक है, इस लाइन को जोड़ देते हैं और इसको जोड़ देंगे, ठीक है। अब हमको क्या मिल गया, देखिए यहाँ पर P मिला है, यहाँ Q है और यहाँ पर A है। अब हमको एक टेंजेंट कैसा होना चाहिए, पी क्यू जैसा दिख रहा है, सेम साइड पे होना चाहिए, ठीक है। अब एक टेंजेंट हमको ड्रॉ करना है, किस पर, A पर। तो हम चलते हैं, कहाँ हम जाएंगे, P पर चलते हैं, ठीक है। A पर ड्रॉ करना है तो हम P या Q से भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपोजिट वाले पे चलते हैं, किस पर, P पर। P पर हम क्या करेंगे, एक यहाँ से आर्क ड्रा करेंगे, एक हम आर्क ड्रा करेंगे। सेम मेजर से हम क्या करेंगे, इस लाइन पर चलेंगे,
इस लाइन पर भी एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब इसको हम नाम दे देंगे कुछ, जैसे इसको आप टी एन दे दीजिए, टी एम दे दीजिए और इसको एन नाम दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है आपको, सिंपल सा, जैसे आप बिना सेंटर को यूज किए हुए बनाते हैं टेंजेंट, वही आपको काम करना है। यहाँ देखिए आप मेजर कीजिए, तो आपको टी एम का मेजर करना है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब फिर इतना ही सेम, आपका राउंडर हिलना नहीं चाहिए, आपको एक आर्क ड्रॉ करना है, किस पर, जो अभी एन पॉइंट से ड्रॉ करना है। अब इसी को आप ए पॉइंट से जोड़ दीजिए, इसी को आप ए पॉइंट से जोड़ दीजिए और आपका काम हो गया। इसी को आप ए पॉइंट से जोड़िए। देखिए आप ए पॉइंट से जोड़ दीजिए और आपका टेंजेंट भी बन गया। ये क्या हो गया, ए बी। ये क्या हो गया आपका, ए और बी। ठीक है, तो अब देखिए ए से टच करते हुए गई लाइन और यहाँ पी क्यू के क्या हो गई, सेम साइड पे हो गई, सेम साइड पर हो गई। तो इस तरह से इसको करना था। ठीक है, ये आपने कई बार किया है इस क्वेश्चन में कि विदाउट सेंटर को यूज किए हुए हम टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं। बस आपको ढूंढना क्या था, सेंटर ढूंढना था। सेंटर आपने ढूंढ लिया तो आपका सर्कल तैयार हो गया। फिर सर्कल से क्या करना है, आपको पी और क्यू पॉइंट मिली है, आप ए पॉइंट ले लीजिए, कहीं पर भी ले सकते हैं, ए बी टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, बस आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो हमारा एकदम लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ था, इसको भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। आगे का हमने इसके पहले वाले वीडियो में पूरा का पूरा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको हमने कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर उसमें 1 और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 पूरा कंप्लीट किया है। 3 क्वेश्चन रह गया था जिसको हम इस वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है पॉइंट P इज एट द डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम लाइन AB। ठीक है, हमको क्या दिया है, एक लाइन है AB जिससे P पॉइंट कितना है, 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर पासिंग थ्रू पॉइंट P पॉइंट से पास होके जाना चाहिए, सो दैट लाइन AB इज द टेंजेंट टू द सर्कल। जो हमारी लाइन क्या है AB, जो AB से 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर P पॉइंट है, वहाँ पर हमारा AB क्या होना चाहिए, टेंजेंट बनना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आपको इसको ड्रॉ कैसे करना है। मान लीजिए आपके पास क्या है, एक ऐसी लाइन है। ठीक है, एक लाइन है। अब इस लाइन से क्या बताया जा रहा है, 6 सेंटीमीटर पर कहीं कोई पॉइंट है P। ठीक है, P पॉइंट है। देखिए इसको हम P ले लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर है, जहाँ पर भी हो। ठीक है, P पॉइंट ले लेते हैं, 6 सेंटीमीटर बोला गया है। रफ पहले हम ले लेते हैं, फिर बाद में हम इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मान लीजिए जैसे आपका P पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, एक सर्कल ड्रॉ करना है जो कि ए बी का टेंजेंट हो, ए बी टेंजेंट होगा उसका, ए और बी। ठीक है, अब देखिए अब सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमको कोई ना कोई रेडियस होना चाहिए। ठीक है, रेडियस कितना बताया जा रहा है, 4 सेंटीमीटर बताया जा रहा है। ठीक है, तो हमको 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेना है, 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेना है और एक कुछ ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करना है। एक ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करना है कि जो कि इसको टच करते हुए जाए और P पॉइंट से होते हुए जाए, कुछ इस तरह से। देखिए कुछ इस तरह से इसको बनाना है। अब देखिए P से पॉइंट कितनी है AB की सॉरी AB की डिस्टेंस कितनी है स्टूडेंट्स, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। देखिए तो हम AB को मिला देते हैं यहाँ पर P से, इसको कुछ 6 सेंटीमीटर बताया गया। ठीक है, 6 सेंटीमीटर कहाँ पर है, ये P पॉइंट है। ठीक है, P पॉइंट है। अब इसको हमको ड्रॉ कैसे करेंगे,
अब देखिए अगर हम इसको देखें, इसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये कहाँ पर आएगा, क्योंकि देखिए पी पॉइंट क्या है, बॉर्डर पे है सर्कल के, ठीक है। तो ये इक्वी डिस्टेंस हो गया किससे, अगर हम यहाँ पर मान लीजिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एन, यहाँ पर एन मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, कुछ इसका ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, ठीक है। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा तो क्या हो जाएगा, जहाँ से इसका हम इस डिस्टेंस को लेंगे, रेडियस बताया गया है 4 सेंटीमीटर, वही डिस्टेंस यहाँ से भी होगा, वही डिस्टेंस यहाँ से भी होगा, और ये हमारा क्या है, सेंटर होगा। सेंटर रेडियस बताया जा रहा है 4 सेंटीमीटर है, ठीक। अब इसको हम ऐसे जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, एक तरह से हमारा क्या बन गया, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक। यहाँ पर हमको बनने वाला एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। तो हमारा एंगल देखेंगे तो एन भी हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री हो रहा है, और यहाँ का भी एंगल 90 डिग्री हो रहा है, और ओ यहाँ पर भी एंगल हमारा 90 डिग्री हो रहा है। मतलब जितने भी एंगल बन रहे हैं क्या हो गए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन आई है तो यहाँ पर एंगल 90 डिग्री, और इस लाइन को हमने क्या करा, अगर सेंटर से इसको मिलाया, क्योंकि ये टेंजेंट है, ये क्या है, ए बी हमारा टेंजेंट है, तो टेंजेंट पर बनने वाला भी एंगल हमारा 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ भी 90, सब टोटल क्या हो गए, 90 डिग्री के एंगल हो गए, ठीक है। अब आगे हमको करना क्या है, इसको ड्रॉ कैसे करना है। देखिए ड्रॉ करने के लिए हमको पहला तो स्टेप क्या करना है कि ए बी एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन हम क्या ले लेंगे, ए बी, जैसे कि आपने रफ में देखा है, आपको यहाँ पर एक लाइन खींचना है ए बी, कुछ इस तरह से खींच देते हैं ए और बी, ठीक। ए बी लाइन खींचे। अब देखिए फ्रॉम एनी पॉइंट क्यू ऑन लाइन ए बी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर कितना, पी क्यू ऑफ 6 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है, कहीं किसी पॉइंट से ए बी पर एक परपेंडिकुलर पी क्यू ड्रॉ करना है, ठीक है। पी क्यू ड्रॉ करना है जो कि परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए लाइन होनी चाहिए, ठीक। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पहले एक ऐसे राउंडर रख के, सॉरी प्रोटेक्टर से एक हम 6 सेंटीमीटर यानी 90 डिग्री का जहाँ एंगल बनेगा वही परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती है, जो कि ए पॉइंट आ रहा है, और आगे हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, क्यू पॉइंट, ठीक है, क्यू पॉइंट पी क्यू। अब क्यू पॉइंट मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया है, और इसको हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, कितना, 6 सेंटीमीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर का हमको खींचना है ना, तो हम यहाँ से लेते हैं। देखिए आपको दिख रहा है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है ना। अब आप यहाँ से एक 6 सेंटीमीटर की लाइन खींच दीजिए। ये क्या हो गया, ये आपका पॉइंट हो गया P, और यहाँ हो गया Q, ठीक है। P Q करके हमने क्या करा, एक लाइन खींच दिया। अब आगे क्या करना है आपको, अब जो P Q है इसको ड्रा अ पॉइंट X ऑन सेगमेंट P Q। जो P Q है ना, P Q से हमको एक सेगमेंट खींचना है, कितना, P Q का सेगमेंट क्या होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस बताया गया है, ठीक है, रेडियस बताया गया है। अब देखिए ये कहाँ से खींचना है आपको, इसको आपको खींचना है यहाँ से, आपको एक आर्क मारना होगा, कितना, 4 सेंटीमीटर का, क्योंकि यही रेडियस, क्योंकि P और Q से टच होते हुए जाना चाहिए लाइन को, P और Q से टच होते हुए लाइन को जाना चाहिए। देखिए यहाँ क्या दिया है, सर्कल का रेडियस जो होगा 4 सेंटीमीटर है, तो P से जो डिस्टेंस आएगा, P से जो डिस्टेंस आएगा उसको हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हमको P से एक डिस्टेंस लेना है जो कि ऐसे आएगा,
और सेम यही होगा क्यू से भी होगा, ठीक, एक क्यू से भी आएगा। और यहाँ देखिए पी का थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ। अब इसको देखिए क्या करना है हमको, ये लाइन और ये लाइन, इस लाइन को हम देखेंगे हमको कितना चाहिए, 4 सेंटीमीटर चाहिए, क्योंकि 4 का हमको रेडियस भी बोला गया है। तो ये भी पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए, देखिए कुछ यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है 4 सेंटीमीटर, और इसको भी हम मेजर करेंगे तो क्या आएगा हमारा 4 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो कम क्यों आया भाई, सॉरी यहाँ से लेना है ना, हाँ देखिए 4 सेंटीमीटर आया, ठीक है 4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करें, इस लाइन को जोड़ देते हैं, ये जो हमारा 4 सेंटीमीटर है और नीचे भी हमारा 4 सेंटीमीटर ही बनेगा। देखिए कुछ हमको इस तरह से जोड़ना है, ठीक। 4 सेंटीमीटर कहाँ तक आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और इधर से भी हम इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इधर से भी हम इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4 सेंटीमीटर। देखिए 4 सेंटीमीटर। अब ए भी रेडियस हो गया, और क्या रेडियस हुआ, रेडियस हमारा ये वाला पार्ट भी हुआ। हम इसको सेंटर मान के क्या करेंगे, सेंटर मान के एक आर्क ड्रॉ करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि हमारा इस पॉइंट को काटते हुए जाएगा, ठीक है। देखिए हमारा आर्क कहाँ पे आएगा, ये जो हमारा ये पॉइंट मिला है, ठीक है, यहाँ से हमको ड्रॉ करना है। देखिए ये जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, और यही पॉइंट क्या हो गया हमारा, ये टच करते हुए जा रहा है, ठीक है, इसको टच करते हुए जा रहा है। तो इस पॉइंट से हमको क्या करना था, ये हमको सेंटर मिल गया, ये हमको सेंटर मिल गया। इसी सेंटर से हमको इसको सेंटर को ओ मान लीजिए, जो हमने टेंजेंट ड्रॉ करा तो हमारा ए बी क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। पी पॉइंट क्या हो गया, पी पॉइंट को टच करते हुए जा रहा है, ठीक है। पी देखिए क्या दिया है, थ्रो द पी पॉइंट सो दैट लाइन ए बी इज अ टेंजेंट। हमारा ए बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेंजेंट हो गया, थोड़ा सा राउंडर घूम गया है। आप इसको अगर एक बार 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका काम आसानी से और अच्छे से हो जाएगा। बस प्रैक्टिस करते रहिए स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना था। आपका ये भी क्वेश्चन जो था मैंने पूरा यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। आई होप कि आपने ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ लिया होगा। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन दिए गए थे हमने पूरी तरह से इसको सॉल्व कर दिया है। आप 1 बाय 1 प्रैक्टिस के ज़रिए इसको पूरा अच्छे से कर सकते हैं और अच्छे से इससे नॉलेज गेन कर सकते हैं। इन केस स्टूडेंट्स आपका एग्ज़ाम होता है तो भी अच्छी बात है, नहीं भी होता है तो आप प्रमोट कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखेंगे, अपनी स्टडी कंटिन्यू रखेंगे तो जो नॉलेज गेन करेंगे ना वो पूरी लाइफ का आपका अचीवमेंट हो जाएगा। इसके लिए आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट बाकी है कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन या कोऑर्डिनेट को हम कंप्लीट करेंगे। ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेट हमारा लास्ट वाला पार्ट बाकी है, इसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अब बाकी का हमने पूरा का पूरा यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का पूरा हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री ही कंप्लीट किया था क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि सर ट्रिग्नोमेट्री हार्ड है, ट्रिग्नोमेट्री कर दीजिए। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री भी कंप्लीट किया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट करके उसको भी देख लीजिए। अपने स्टडी को कंटिन्यू रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।